Good morning, beta. As you all know that we have already completed exercise 6.1 and now we are going to start your exercise 6.2, and before that I want to tell you about the introduction of this exercise. And this is your exercise called graphical solution of linear inequalities in two variables. What we are doing in this chapter बेटा, हम इस चैप्टर में अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी 6.1 उसमें हमने इसका सॉल्यूशन निकालना सीखा यूजिंग द रूल्स ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन. अब हम जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.2 उसमें यूजिंग ग्राफ इनका सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे. क्लियर है बच्चा? इससे और उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आप देख लीजिए. हेयर इज द रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ एन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन्स. किसी भी इनइक्वालिटी के जितने भी सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं उस रीजन को सॉल्यूशन रीजन कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? सॉल्यूशन रीजन. अब ये सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करने के लिए आपको दो इम्पॉर्टेंट चीजें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना चाहिए कि आपको इक्वेशन कैसी गिवन है. जैसे कि आपको अगर ऐसे वाली इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, और ये वाली इक्वेशन ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, अगर आपको ये दोनों इक्वेशन गिवन है तो जो भी आप इन इक्वेशंस की लाइन जो बनाएंगे, जो आप 10th क्लास में सीख चुके हो ऑलरेडी लाइंस बनाना, जिसमें आप ऐसे बॉक्स बनाते हैं बेटा, ऐसे बॉक्स बनाते हैं ना, x y 1 2 3 ऐसे पुट करके वैल्यूज और आप y की वैल्यूज निकालते हैं इक्वेशन में, फिर आपका ये बॉक्स बन जाता है. उसके बाद आप इन वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, प्लॉट करने के बाद आपके पॉइंट्स मिलते हैं और पॉइंट्स मिलने के बाद आप लाइन ड्रॉ करते हैं. तो बेटा जो आप लाइन ड्रॉ करते हो उस केस में अगर आपके इक्वेशन के सिंबल्स ऐसे होते हैं, ये वाले जिसमें ये नीचे लाइन खींची होती है, तो आप जो लाइन ड्रॉ करोगे बेटा वो लाइन आपकी डार्क ड्रॉ होगी. कैसी ड्रॉ होगी? आपकी लाइन डार्क ड्रॉ होगी बच्चे, ठीक है. अब आप थोड़ा सा डिफरेंस और समझ लीजिए. ये जो दो डायग्राम मैंने आपके सामने बना रखे हैं, इन दोनों डायग्राम्स में एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है. इसमें आपकी इक्वेशन जो है वो लेस देन वाली ली है मैंने, और इसमें जो आपकी इक्वेशन है वो ग्रेटर देन वाली ली है. क्लियर है? जो लेस देन वाली इक्वेशन है बेटा उसमें हम जो लाइन हमारी ड्रॉ करके आई है उसका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ मूव करते हैं. ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है. ओरिजिन की तरफ मूव करेंगे ऐसे, इस तरफ आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इस तरफ नहीं करेगा. क्लियर? ओरिजिन की तरफ आएगा. लेकिन जब आपकी इक्वेशन ग्रेटर देन होती है, कैसी होती है? ग्रेटर देन होती है, तो आपका सॉल्यूशन बेटा ओरिजिन की तरफ नहीं आता, दूसरी तरफ जाएगा. क्लियर है बेटा? ठीक है, ऐसे करते हैं इसको. अब आप इसके बाद देखिए, ये वाला आपका लेस देन वाला था, ये वाला आपका ग्रेटर देन वाला था. क्लियर? नेक्स्ट इज आई एम राइटिंग ओवर हेयर, ऑलरेडी आई हैव रिटन. जब आपकी इक्वेशन की फॉर्म ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी वाली होती है, या फिर ऐसी ax प्लस बी वाई लेस देन सी वाली होती है, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? इसके अंडर ये इक्वल टू का साइन गिवन है, इन इक्वेशंस में इक्वल टू का साइन गिवन नहीं है. क्लियर बच्चा?
तो जब इसके ग्राफ्स बनेंगे, तो सपोज मैं रफ हैंड से बना देती हूँ अभी, जब इसके ग्राफ बनाएंगे हम, तो आपकी सपोज ये इक्वेशन की लाइन आ गई बेटा, दिस आई एम टेलिंग यू फॉर ax प्लस बी वाई लेस देन सी। तो जब आपकी ये इक्वेशन बनेगी ना बेटा, ये डार्क लाइन नहीं बनेगी, ये डॉटेड लाइन से बनेगी। कैसी बनेगी? डॉटेड लाइन से। अगर ये सिंबल के नीचे लाइन नहीं खींची होगी तो आपकी ये लाइन डॉटेड लाइन से बनेगी। और जैसे कि ये लेस देन है तो आपका सॉल्यूशन सेट ओरिजिन की तरफ आएगा। किस तरफ आएगा? ओरिजिन की तरफ आएगा। और अगर आपका ये इक्वेशन बेटा मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाऊं, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी के अकॉर्डिंग अगर बनाऊं, तो आपकी जो है लाइन तो फिर से डॉटेड ही आएगी। जो आपके पॉइंट्स आएंगे उनको जब आप ज्वाइन करोगे तो आपकी लाइन जो बेटा डॉटेड बनेगी। इन दोनों में आपकी लाइन डार्क लाइन बनेगी और इन दोनों में आपकी जो लाइन है बेटा डॉटेड बनेगी। और जब लेस देन होता है तो सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ आते हैं, और जब ग्रेटर देन होता है तो सॉल्यूशन बेटा आपकी जो ये लाइन है इससे दूसरे पार्ट में जाते हैं। इस एरिया को प्लेन 1 बोला जाता है, इस एरिया को प्लेन 2 बोला जाता है। हाफ प्लेन, ये लेफ्ट वाला वो राइट वाला। क्लियर है? ऐसा सारे में ही होता है आपका। तो इस बेसिस पे आप लोग ऐसे आपके सॉल्यूशंस निकालने की प्रोसेस को सीखेंगे। अभी मैं आपको आपकी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश करती हूँ। वी आर ऑन एक्सरसाइज 6.2। Now I am taking one example बच्चे, just watch it carefully that you have to find. See, I am writing here, find the solution of 40x plus 20y less than equal to 120. Clear? Using graph. ये आपका क्वेश्चन है बेटा, आपको ऐसे करना है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस यूजिंग ग्राफ। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा तो आपकी पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर पाओगे। तो मैं आपको ये एक एग्जांपल कराऊंगी, उसके बेसिस पे एक्सरसाइज आपको खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। अब बेटा मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आपको क्या अज्यूम करना है। आपको ये अज्यूम करना है कि आप इस इक्वेशन को ऐसे मान लेते हो, यू लेट 40x प्लस 20y इज इक्वल टू 120। आप इसमें से ये लेस देन वाला सिंबल रिमूव कर दोगे और अब आप इसको ऐसे लेट कर लोगे। ठीक है? इसके लेट करने के बाद आप अपना सॉल्यूशन बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? सॉल्यूशन बॉक्स। दिस आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल विद यू। जब आप इसका सॉल्यूशन बॉक्स बनाएंगे बेटा, इसमें आपको x और y की 3 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। x y ये एक्स्ट्रा बन गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करते हो, देखो पुट x इज इक्वल टू 1, तो आपकी आंसर क्या आएगा? 40 इंटू 1 प्लस 20y इज इक्वल टू 120। तो आपका बेटा 20y
इज इक्वल टू 120 माइनस 40, 20y इज इक्वल टू 120 माइनस 40, 80 हुआ बेटा आपका। और आपका y का वैल्यू हो गया 80/20, दैट इज 4। क्लियर है बच्चे? वो आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब आपका x 1 पुट किया तो y आया 4, ठीक है। फिर अब आप इसमें नेक्स्ट पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2। अगर आप x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो आपकी वैल्यू आएगी 40 इंटू 2 प्लस 20y, दैट इज 120, 80 प्लस 20y is equal to 120, 20y is equal to 120 minus 80, so your y will be 40। यहाँ पे 20y आ जाएगा तो y is equal to 40/20, that is 2। मीन्स अगर आपने x को 2 पुट किया तो आपका y का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर अब आप एक और वैल्यू पुट कर लेंगे, 3 निकालने हैं आपको। पुट x इज इक्वल टू 3। अगर आप x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं बेटा तो आपका आएगा 40 इंटू 3 प्लस 20y इज इक्वल टू 120, एंड योर 120 प्लस 20y इज इक्वल टू 120, 20y इज इक्वल टू 120 माइनस 120, एंड योर 20y इज इक्वल टू बेटा 0, and y is equal to 0/20, that will be 0, that will be 0। क्लियर? मीन्स अगर आपने 3 पुट किया है इसके अंदर तो आपका 0 वैल्यू आएगा। अब आप बोलोगे मैम ये तो हम 10th क्लास में सीख चुके हैं। हाँ बेटा, आप ये सारा चीज़ें 10th क्लास में सीख चुके हैं। आपके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है 6.2 के, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक, ऑल क्वेश्चंस, यहाँ देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, फ्रॉम ऑल क्वेश्चंस 1 to 10 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 आपको यही करना है। आपको इक्वेशन को पहले इसमें से हटा के इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। फिर आपको आपके 3 वैल्यूज़ निकाल लेने हैं। फिर ये आपको आपका बॉक्स बना लेना है। उसके बाद बच्चे आप लोग इस लाइन का ड्रॉ करोगे। आपको जैसे ग्राफ बनाना सिखाया था, ठीक है, आप इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे बेटा? इस लाइन को जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 0, आपको अच्छे से मार्क करना है 1 2 3। मैं अभी स्केल से नहीं बना रही हूँ, लेकिन आप लोग स्केल से बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है बेटा। इस तरफ भी आप ऐसे ही करेंगे 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब आपको प्लॉट करना है। अगर x1 है तो y 4 है, अगर x2 है तो y 2 है आपका, अगर x3 है तो आपका y 0 है। फिर आपको ये लाइन मिलानी है। कैसे मिलानी है? अभी सिखाया, देखो। अगर लेस देन के ये लाइन लगी होती है तो डार्क लाइन बनती है, तो पहले आप इसको डार्क लाइन से ज्वाइन कर लेंगे बेटा। स्केल से ऐसे डार्क लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी? स्ट्रेट डार्क लाइन बनेगी। और आप लिख देंगे कि ये आपने कौन सी लाइन बनाई है? 40x प्लस 20y इज इक्वल टू 120, ये बनाई है आपने। अब जैसे कि मैंने बताया, अगर लेस देन होता है तो आपका सॉल्यूशन सेट बेटा ओरिजिन की तरफ एग्जिस्ट करता है। किस तरफ एग्जिस्ट करता है? ओरिजिन। तो आपका ओरिजिन ये है, तो आपका इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा बेटा, इन 3 लाइनों से, ये जो आपकी y की लाइन है, ये जो आपकी x की लाइन है, इन 3 लाइनों से आपका सॉल्यूशन बच्चे बाउंड हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा, इसको बाउंड कर देंगे। सो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी दिस। ये जो ट्रायंगल मैंने शेड कर दिया है ये आपका होगा सॉल्यूशन रीजन। क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन फॉर 40x + 20y <= 120। शायद से समझ आ गया बेटा आपको ये एग्जाम्पल। तो मैंने आपको ये यूजिंग ग्राफ सिखाया है। सो योर होमवर्क फॉर टुडे इज ट्राई टू डू होमवर्क बाद में बताएंगे आपको, नहीं मैं बता ही देती हूँ। ट्राई टू डू एक्सरसाइज 6.2 ये आपका होमवर्क होगा बेटा, ठीक है। एक बार मैं देख लीजिए इसको अच्छे से। अभी तक के वीडियो लेक्चर में बेटा मैंने जितना आपको अभी बताया है एक बार मैं सारा आपको फिर से बता देती हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखना। You have to watch it very carefully once again. I am telling it once again for you people only, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। Good morning बेटा। As you all know that we have already completed exercise 6.1 and now we are going to start your exercise 6.2 and before that I want to tell you about the introduction of this exercise, and this is your exercise called graphical solution of linear inequalities in two variables. What we are doing in this chapter बेटा, हम इस चैप्टर में अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी 6.1 उसमें हमने इसका सॉल्यूशन निकालना सीखा यूजिंग द रूल्स ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन। अब हम जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.2 उसमें यूजिंग ग्राफ इनका सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। क्लियर है बच्चा? इससे और उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आप देख लीजिए। हेयर इज द रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ एन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन्स। किसी भी इनइक्वालिटी के जितने भी सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं उस रीजन को सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सॉल्यूशन रीजन। अब ये सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करने के लिए आपको दो इम्पॉर्टेंट चीजें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना चाहिए कि आपको इक्वेशन कैसी गिवन है। जैसे कि आपको अगर ऐसे वाली इक्वेशन गिवन है ax + by <= c और ये वाली इक्वेशन ax + by <= c, अगर आपको ये दोनों इक्वेशन गिवन है तो जो भी आप इन इक्वेशंस की लाइन जो बनाएंगे, जो आप 10th क्लास में सीख चुके हो ऑलरेडी लाइंस बनाना, जिसमें आप ऐसे बॉक्स बनाते हैं बेटा, ऐसे बॉक्स बनाते हैं ना, x y 1 2 3 ऐसे पुट करके वैल्यूज और आप y की वैल्यूज निकालते हैं इक्वेशन में, फिर आपका ये बॉक्स बन जाता है। उसके बाद आप इन वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, प्लॉट करने के बाद आपके पॉइंट्स मिलते हैं और पॉइंट्स मिलने के बाद आप लाइन ड्रॉ करते हैं। तो बेटा जो आप लाइन ड्रॉ करते हो उस केस में अगर आपकी इक्वेशन के सिंबल्स ऐसे होते हैं, ये वाले जिसमें ये नीचे लाइन खींची होती है, तो आप जो लाइन ड्रॉ करोगे बेटा वो लाइन आपकी डार्क ड्रॉ होगी। कैसी ड्रॉ होगी? आपकी लाइन डार्क ड्रॉ होगी बच्चे, ठीक है। अब आप थोड़ा सा डिफरेंस और समझ लीजिए। ये जो दो डायग्राम मैंने आपके सामने बना रखे हैं, इन दोनों डायग्राम्स में एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है। इसमें आपकी इक्वेशन जो है वो लेस देन वाली ली है मैंने, और इसमें जो आपकी इक्वेशन है वो ग्रेटर देन वाली ली है। क्लियर है? जो लेस देन वाली इक्वेशन है बेटा उसमें हम जो लाइन हमारी ड्रॉ करके आई है
उसका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, ओरिजिन की तरफ मूव करेंगे ऐसे, इस तरफ आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इस तरफ नहीं करेगा। क्लियर, ओरिजिन की तरफ आएगा। लेकिन जब आपकी इक्वेशन ग्रेटर देन होती है, कैसी होती है, ग्रेटर देन होती है, तो आपका सॉल्यूशन बेटा ओरिजिन की तरफ नहीं आता, दूसरी तरफ जाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है, ऐसे करते हैं इसको। अब आप इसके बाद देखिए, ये वाला आपका लेस देन वाला था, ये वाला आपका ग्रेटर देन वाला था। क्लियर। नेक्स्ट इज आई एम राइटिंग ओवर हेयर, ऑलरेडी आई हैव रिटन। जब आपकी इक्वेशन की फॉर्म ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी वाली होती है, या फिर ऐसी ax प्लस बी वाई लेस देन सी वाली होती है, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, इसके अंडर ये इक्वल टू का साइन गिवन है, इन इक्वेशंस में इक्वल टू का साइन गिवन नहीं है। क्लियर बच्चा। तो जब इसके ग्राफ्स बनेंगे, तो सपोज मैं रफ हैंड से बना देती हूँ अभी, जब इसके ग्राफ बनाएंगे हम, तो आपकी सपोज ये इक्वेशन की लाइन आ गई बेटा, दिस आई एम टेलिंग यू फॉर ax प्लस बी वाई लेस देन सी। तो जब आपकी ये इक्वेशन बनेगी ना बेटा, ये डार्क लाइन नहीं बनेगी, ये डॉटेड लाइन से बनेगी। कैसी बनेगी, डॉटेड लाइन से। अगर ये सिंबल के नीचे लाइन नहीं खींची होगी, तो आपकी ये लाइन डॉटेड लाइन से बनेगी। और जैसे कि ये लेस देन है, तो आपका सॉल्यूशन सेट ओरिजिन की तरफ आएगा। किस तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। और अगर आपका ये इक्वेशन बेटा मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाऊं, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी के अकॉर्डिंग अगर बनाऊं, तो आपकी जो है लाइन तो फिर से डॉटेड ही आएगी। जो आपके पॉइंट्स आएंगे उनको जब आप ज्वाइन करोगे, तो आपकी लाइन जो बेटा डॉटेड बनेगी। इन दोनों में आपकी लाइन डार्क लाइन बनेगी, और इन दोनों में आपकी जो लाइन है बेटा डॉटेड बनेगी। और जब लेस देन होता है तो सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ आते हैं, और जब ग्रेटर देन होता है तो सॉल्यूशन बेटा आपकी जो ये लाइन है इससे दूसरे पार्ट में जाते हैं। इस एरिया को प्लेन 1 बोला जाता है, इस एरिया को प्लेन 2 बोला जाता है, हाफ प्लेन। ये लेफ्ट वाला, वो राइट वाला। क्लियर है, ऐसा सारे में ही होता है आपका। तो इस बेसिस पे आप लोग ऐसे आपके सॉल्यूशंस निकालने की प्रोसेस को सीखेंगे। अभी मैं आपको आपकी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश करती हूँ। वी आर ऑन एक्सरसाइज 6.2। Now I am taking one example बच्चे, just watch it carefully that you have to find. See, I am writing here, find the solution of 40x plus 20y less than equal to 120. Clear? Using graph. ये आपका क्वेश्चन है बेटा, आपको ऐसे करना है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस यूजिंग ग्राफ। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, तो आपकी पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर पाओगे।
तो मैं आपको ये एक एग्जाम्पल कराऊंगी, उसके बेसिस पे एक्सरसाइज आपको खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। अब बेटा मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आपको क्या अज्यूम करना है। आपको ये अज्यूम करना है कि आप इस इक्वेशन को ऐसे मान लेते हो, यू लेट 40x प्लस 20y इज इक्वल टू 120। आप इसमें से ये लेस देन वाला सिंबल रिमूव कर दोगे और अब आप इसको ऐसे लेट कर लोगे, ठीक है। इसके लेट करने के बाद आप अपना सॉल्यूशन बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? सॉल्यूशन बॉक्स। दिस आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल विद यू। जब आप इसका सॉल्यूशन बॉक्स बनाएंगे बेटा, इसमें आपको x और y की 3 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। x y ये एक्स्ट्रा बन गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करते हो, देखो पुट x इज इक्वल टू 1, तो आपकी आंसर क्या आएगा? 40 इंटू 1 प्लस 20y इज इक्वल टू 120। तो आपका बेटा 20y इज इक्वल टू 120 माइनस 40, 20y इज इक्वल टू 120 माइनस 40, 80 हुआ बेटा आपका। और आपका y का वैल्यू हो गया 80/20, दैट इज 4। क्लियर है बच्चे? वो आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब आपका x 1 पुट किया तो y आया 4, ठीक है। फिर अब आप इसमें नेक्स्ट पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2। अगर आप x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो आपकी वैल्यू आएगी 40 इंटू 2 प्लस 20y दैट इज 120, 80 प्लस 20y इज इक्वल टू 120, 20y इज इक्वल टू 120 माइनस 80, सो योर y विल बी 40। यहाँ पे 20y आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 40/20 दैट इज 2। मीन्स अगर आपने x को 2 पुट किया तो आपका y का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर अब आप एक और वैल्यू पुट कर लेंगे, 3 निकालने हैं आपको। पुट x इज इक्वल टू 3। अगर आप x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं बेटा, तो आपका आएगा 40 इंटू 3 प्लस 20y इज इक्वल टू 120, एंड योर 120 प्लस 20y is equal to 120, 20y is equal to 120 minus 120, and your 20y is equal to beta 0, and y is equal to 0/20, that will be 0, that will be 0। क्लियर? मीन्स अगर आपने 3 पुट किया है इसके अंदर तो आपका 0 वैल्यू आएगा। अब आप बोलोगे मैम ये तो हम 10th क्लास में सीख चुके हैं। हाँ बेटा, आप ये सारा चीज़ें 10th क्लास में सीख चुके हैं। आपके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है 6.2 के, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक, ऑल क्वेश्चंस, यहाँ देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, फ्रॉम ऑल क्वेश्चंस 1 to 10 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 आपको यही करना है। आपको इक्वेशन को पहले इसमें से हटा के इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। फिर आपको आपके 3 वैल्यूज़ निकाल लेने हैं। फिर ये आपको आपका बॉक्स बना लेना है। उसके बाद बच्चे आप लोग इस लाइन का ड्रॉ करोगे। आपको जैसे ग्राफ बनाना सिखाया था, ठीक है, आप इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे बेटा? इस लाइन को जैसे हम ले लेते हैं, यहाँ पे 0 आपको अच्छे से मार्क करना है, 1 2 3। मैं अभी स्केल से नहीं बना रही हूँ, लेकिन आप लोग स्केल से बनाएंगे। 1 2 3
4 एंड 5। ठीक है बेटा, इस तरफ भी आप ऐसे ही करेंगे 1 2 3 4 5। क्लियर है। अब आपको प्लॉट करना है, अगर x1 है तो y4 है, अगर x2 है तो y2 है आपका, अगर x3 है तो आपका y0 है। फिर आपको ये लाइन मिलानी है। कैसे मिलानी है अभी सिखाया। देखो, अगर लेस देन कई बार ये लाइन लगी होती है तो डार्क लाइन बनती है, तो पहले आप इसको डार्क लाइन से ज्वाइन कर लेंगे बेटा। स्केल से ऐसे डार्क लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी? स्ट्रेट डार्क लाइन बनेगी। और आप लिख देंगे कि ये आपने कौन सी लाइन बनाई है? 40x प्लस 20y इज इक्वल टू 120, ये बनाई है आपने। अब जैसे कि मैंने बताया, अगर लेस देन होता है तो आपका सॉल्यूशन सेट बेटा ओरिजिन की तरफ एग्जिस्ट करता है। किस तरफ एग्जिस्ट करता है? ओरिजिन। तो आपका ओरिजिन ये है, तो आपका इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा बेटा, इन 3 लाइनों से, ये जो आपकी y की लाइन है, ये जो आपकी x की लाइन है, इन 3 लाइनों से आपका सॉल्यूशन बच्चे बाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाउंड हो जाएगा। इसको बाउंड कर देंगे। सो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी दिस। ये जो ट्रायंगल मैंने शेड कर दिया है, ये आपका होगा सॉल्यूशन रीजन। क्या होगा? सॉल्यूशन रीजन फॉर 40x प्लस 20y लेस देन इक्वल टू 120। शायद से समझ आ गया बेटा आपको ये एग्जाम्पल। तो मैंने आपको ये यूजिंग ग्राफ सिखाया है। सो योर होमवर्क फॉर टुडे इज ट्राई टू डू होमवर्क बाद में बताएंगे आपको, नहीं मैं बता ही देती हूँ। ट्राई टू डू एक्सरसाइज 6.2, ये आपका होमवर्क होगा बेटा। ठीक है, एक बार मैं देख लीजिए इसको अच्छे से।